मुझे नहीं पता आप लोगों का, लेकिन मेरे या फिर मेरे कुछ दोस्तों के दिमाग में एक थॉट तो जरूर आता है कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो हो जाए कैसे भी। और आप सोचो किसी को ऐसे एक पावर मिल जाती है जिसकी वजह से पहले तो वो हैंडसम हो जाता है, पावरफुल बन जाता है, वो लोगों को मार पीट रहा है, और उसके बाद उसे मैथ्स भी आ गई। मतलब दैट्स यार बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो गया ना, वो लिटरली स्कूल का टॉपर बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग मिस्टीरियस हैपेंड विद हिम। आज यही देखने के लिए मैं लाया हूँ एपिसोड 39 to 45 चैप्टर ऑफ लुकीज़म मानवा। आई होप यू लाइक इट। क्या हाल है वीरो? चैप्टर शुरू करने से पहले जरा सब्सक्राइब दबा दो, मजा आ भी जावे बापू। यहाँ सबसे पहले हमें वास्को का हूबहू दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी वास्को जैसा नहीं दिख रहा है बच्चों के। और फिर हमें पार्क्योंगसोक और पार्क्योंगसोक बड़ा वाला दिखाया जाता है। ये यहाँ पर बात कर रहा होता है कि मेरे पास 2 बॉडीज है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरी न्यू बॉडी कैसे आई। ये बहुत तेज है, बहुत बढ़िया है, मैं इससे भाग सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मेरे पास बहुत सारी पावर्स है, मतलब मैं सब देख सकता हूँ जब मेरे पास ये वाली बॉडी होती है। लेकिन जो मेरी रियल वाली बॉडी है वो लिटरली पैथेटिक स्टेट में है। क्या इस बॉडी का दिमाग भी बहुत तेज है? अगले हफ्ते से अगले हफ्ते मेरा मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अब तभी पता चलेगा कि इसका दिमाग बढ़िया है या नहीं है। लेकिन ये पढ़ रहा होता है और कहता है I forgot it again, यार मैं वापस भूल गया। नहीं, इसका दिमाग इतना तेज नहीं है, मेरी ओरिजिनल बॉडी जैसा ही दिमाग है इसका। फिर वो अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है, उसकी मम्मी मस्त उससे बात कर रही होती है, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम पढ़ो पढ़ो, तुम किसी बात की चिंता मत करना, ठीक है, तुम बहुत अच्छा पढ़ो, पैसे की चिंता मत करो, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो और दबा के पढ़ो, ठीक है। और पार्क्योंगसोक कहता है मैंने अभी तक कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा। फिर पार्क्योंगसोक को आवाज आती है, अरे तुम टेबल साफ कर रही हो क्या नहीं? तो ये कहती है हाँ 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 कर रही हूँ। फिर वो कहती है बेटा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है। फिर ये कहता है मेरी मम्मी वर्क कर रही है रेस्टोरेंट में यार, और ये अपने अंतर मन में ये सोच रहा होता है कि मेरी माँ इतनी मेहनत कर रही है मेरे लिए, सिर्फ मेरी केयर करने के लिए, लेकिन जब से मैं स्कूल में आया हूँ मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनको प्राउड महसूस हो, कुछ ऐसा अच्छा किया नहीं है मैंने। मेरे को इस बार एग्जाम में कुछ अच्छा करना पड़ेगा किसी भी हालत में, मैं 24 घंटे पढ़ सकता हूँ। हाँ, ये कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूंगा, मैं बेस्ट अपना बेस्ट दूंगा। फिर ये अपना मस्त है ना कन्वीनियंस स्टोर में बैठा होता है, पढ़ रहा होता है। फिर ये सोचता है मुझे इंग्लिश, मैथ्स और कोरियन का क्या करना चाहिए, क्या मुझे स्कूल में किसी से हेल्प मांगनी चाहिए? हाँ यही ठीक है, मैं रात को सारी चीजें याद करूंगा और सुबह क्या करूंगा, कोरियन, इंग्लिश और मैथ्स के लिए किसी दोस्त से बात कर लूंगा यार स्कूल में। और फिर वो स्कूल में जाकर जो बंदा फर्स्ट आता है उससे बात करता है और कहता है क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? और जो बंदा फर्स्ट आया उनकी क्लास में वो था जेयोल। यार ये बंदा हैंडसम बहुत है। जेयोल ही होता है और कौन होता है? मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि मैं किसी से पढ़ने जा रहा हूँ और उस बंदे को मेरे पे, मतलब मैं तो इतना हैंडसम हूँ नहीं, बट फिर भी उस बंदे को मुझ पे क्रश हो जाए। शिट यार, दैट्स व्हाई हमारी क्लास में लड़कियां टॉपर थी। और फिर सारे लोग बात करने लग जाते हैं कि अरे देख देख देख, अरे देख ये लोग बात कर रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? ये बात करता है, जियोल बोलता भी है, देख कितना घुल मिल गए हैं ये लोग। भाई कुछ भी बोलो, इसकी ड्राइंग बहुत तगड़ी बनाई है। फिर लोग सोचते हैं अरे ये बात कैसे कर रहे हैं, ये बात भी कर सकता है क्या? और फिर वो मस्त अपना समझ रहा होता है कि ऐसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, वैसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। और ये यहाँ पर तड़प रहा होता है कि ह्योंगसुक तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, क्या वो स्टडीइंग भी अच्छे से करता है? मुझे तो बस यही लगा था कि वो ना ऐसे ली जिंगसंग की तरह ऐसे बस यही सब करता रहता है, लेकिन वो तो अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। और ये बंदा है 2nd क्लास प्रेसिडेंट। ये बंदा फर्स्ट आने की कोशिश कर रहा है लेकिन कभी आ नहीं पाया, और ये गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेयोल हर बार फर्स्ट आ जाता है। फिर ये बोलता है कि पूरा टाइम ऐसे बकवास करता रहा है और ये भी पढ़ेगा। भाई कितना पैथेटिक है यार ये। तुम देखो जेयोल, तुम किसी ऐसे बंदे पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तुम देखना मैं तुमसे भी जीत जाऊंगा इस बार। तो वो कहता है जेयोल ने मेरी हेल्प कर दी स्कूल में। फिर जब स्कूल खत्म होता था तो ये लोग स्टडी करते थे लाइब्रेरी के अंदर ढोकवा और जीहो के साथ। फिर जैसे ही वो लाइब्रेरी के अंदर घुसता है तो ऑल दैट लाइमलाइट गोज टू हिम कि वो देखो देखो हैंडसम मुंडा आया, सिद्धार्थ मल्होत्रा आया। और सारे लोग उसकी वही तारीफ कर रहे होते हैं। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ह्योंसुक की सीट पर किसी ने भाई पता नहीं क्या क्या उसकी तारीफों के ऊपर पुल बांध दिए थे, क्या क्या लिख रखा था, आई लव यू तक लिख रखा था, नंबर लिख रखे थे। फिर यहाँ पर ये बताता है कि ड्योकवा अपनी क्लास में 5th आता है अपने डिपार्टमेंट में लिटरली, और ड्योकवा रिकॉग्नाइज होने लग गया अपनी क्लास में उस फेस्टिवल के बाद, और इसके बहुत सारे फैंस भी उसको मिलने लग जाते हैं आजकल। और ड्योकवा स्टडी में भी अच्छा है। फिर ये कंपेयर करने लग जाता है कि हम दोनों सिमिलर कंडीशन में हैं, लेकिन ड्योकवा इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड कैसे है यार? शायद मैंने मेरे सारे के सारे चांसेस गवा दिए हैं, डिस्क्रिमिनेशन के पीछे मैंने अपने आप को छुपा दिया है और मैंने
अपने ऊपर गिव अप कर दिया है। मैं 24 घंटे पढ़ रहा हूँ। अब सबसे पहले जियोल के साथ पढ़ता हूँ स्कूल के अंदर, जहाँ पे लोग जल रहे हैं, जलने दो, हमें क्या है। फिर जियोल ने उसे बहुत सारे नोट्स दे दिए और वो कहता है ये ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना। तो ये बोलता है ये क्या है जियोल, तुम्हें क्या चाहिए, मैं पढ़ूं ये सब, तुमने पढ़ के खत्म भी कर दिया ये सब, तुम्हें नहीं चाहिए ये सब। और लोग वही सब सोच रहे होते हैं, यार ये मतलब ये टीचर तो बढ़िया है, इसका ये तो बहुत पैसे लेता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जियोल बहुत अमीर है। बट यहाँ पे तो सिर्फ थैंक यू से काम चल रहा है, क्योंकि जियोल तो मोहब्बत में है। और यहाँ पर ये सेकंड क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि पार्क ह्योंग सोक ये पक्का सिल्वर स्पून बास्टर्ड है। सिल्वर स्पून का मतलब ये होता है कि जो पैदा रिच हुआ होता है, लकी पैदा हुआ होता है मतलब। तो ये कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी एक्सपेंसिव, कितना भी महंगा स्टफ हो, अगर एक इडियट उसको पढ़ रहा है तो किसी यूज का ही नहीं है वो। फिर क्लास खत्म होने के बाद ड्योकवा उसे हेल्प कर रहा है लाइब्रेरी के अंदर। ड्योकवा उसे पढ़ा रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और सारे लोग घबराए हुए होते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, ये इसका दोस्त है, कैसे हो सकता है, ये तो बहुत हैंडसम है। मैंने उसके लिए नोट छोड़े थे लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उसने। ऐसा लगता है ये एक नोबल मैन है और ये उसका सर्वेंट है। और यहाँ पे पार्क ह्योंग सोक बोलता है ये जो आंखें उसे देख रही हैं ड्योकवा को, मैं जानता हूँ इन सारी बातों को यार, मैंने झेला इन सब चीजों को। इन सबको अच्छे से पता है कि ड्योकवा इन सारी चीजों को सुन सकता है, लेकिन उनको कोई केयर ही नहीं है, वो बकवास किए जा रहे हैं। लेकिन ड्योकवा अब थोड़ा समझदार हो चुका है, वो घुल मिल चुका है, उसे कोई दिक्कत नहीं इन चीजों से। मैंने मेरी बॉडी को चेंज किया है लाइब्रेरी के बाद और मैं अपने कन्वीनियंस स्टोर में वर्क करने लग गया हूँ। और यहाँ पर मुझे 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हानिल पढ़ाती है और वो कहती है ए सुअर इडियट, मैंने तुझे बताया था कि वो फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर मैं हानिल के साथ पढ़ा हूँ और हानिल भाई हानिल है। और यहाँ पर पार्क ह्योंग सोक बोलता है मतलब जब हानिल होती है तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है स्टडी के अंदर। और इस लड़की ने पता नहीं अजीब से पेंस क्यों पहन रखे हैं ऑटम के अंदर। लड़की चाहे यार इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो या कोरिया की हो, दे हैव द सेम ट्रिक टू अट्रैक्ट बॉयज। बट तुम ध्यान से देखो इसको यार, कुछ तो बात है। ये कहती है मैं कल मिलती हूँ तुमसे पिग, सबका सब याद कर लेना ठीक है, मैं जा रही हूँ। और एक हर्ट। तो पार्क ह्योंग सोक पूछता है यार ये ऐसी पैंट्स क्यों पहनती है ऑटम के टाइम में, मतलब यार हद है। और जब हानिल चली जाती है तो मैं अकेला हो जाता हूँ और फिर रात 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक मैं सब कुछ याद करता हूँ। मैं अपने सारे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। मैंने अभी तक अपनी लाइफ को बहुत पैथेटिकली यूज किया है, पैथेटिकली जिया है यार। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात को कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर पाता हूँ। और यहाँ पर एक टेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ पर ये कहता है किसी और के पेपर में नहीं देखना है, जब तुम्हारा हो जाए तो सोना नहीं है, वापस से रीचेक करना है। और यहाँ पार्क ह्योंग सोक अपना पढ़ने लग जाता है और ये कहता है वाओ मैं सोल्व कर सकता हूँ मैं, ये तो जियोल ने जो टेक्स्ट बुक दी थी उसके अंदर था। फिर सेकंड पीरियड के अंदर वो कहता है ड्योकवा ने जो मुझे पढ़ाया था ये उसके अंदर था। फिर थर्ड पीरियड में ये कहता है ये तो मैंने रात में याद किया था, ये तो वही है। हाँ मैंने इतना सब किया, वो पूरा वर्थ इट था यार, मैं मतलब सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है जब इतना पढ़ना इतना ज्यादा वर्थ दे रहा है, क्योंकि जब भी मैं पहले पढ़ता था तो याद नहीं रहता था, भूल जाता था, ऐसे कुछ होता था। और अगला दिन जब होता है एग्जाम का तो ट्रबल शुरू होती है, क्योंकि आती है मैथ्स। और मैथ्स में वो हानिल पढ़ रहा था। और ये कहता है मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, जो मुझे याद आ रहा है वो सिर्फ टी 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 है, बेकार हूँ मैं, मेरे को ज्यादा पढ़ना चाहिए था, टी 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 टी। और ये बोल के सो जाता है लिटरली। और ये कहता है मैं अगले टेस्ट में थोड़ा बेटर करूंगा, सॉरी मॉम, और सो जाता है। और जब मैं दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था फिर मेरे को नींद आ गई और फिर ये अपनी उस बॉडी में उठ जाता है। तो ये कहता है मैं सो गया, क्या करना चाहिए, वापस सो जाऊं क्या मैं। लेकिन ये बॉडी तो थकी हुई है, मेरे हिसाब से कभी भी मुझे नींद आ जाएगी। और वैसे भी जैसे वो आंसर शीट को कलेक्ट करेंगे मेरे को उठा देंगे, मैं उठ जाऊंगा, क्या दिक्कत है। वैसे भी मैं वहाँ लेटा हुआ हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, इट्स ओके। तो इससे मुझे समझ आता है मैं अपनी बॉडी को तब भी चेंज कर सकता हूँ जब मेरी बॉडी मेरे से बहुत दूर हो। और क्योंकि मैंने हर बार तभी चेंज किया जब मैं अपनी बॉडी के बहुत पास रहता था, तो इस चीज को मैं भूल गया था, मैंने सोचा ही नहीं था। और जब पहली बार मैं सो गया था और जब मैं पहली बार ट्रांसफर होके आया था स्कूल में और जब मैं सो गया था तो हानिल ने मुझे उठा दिया था, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फिर ये फॉर्मूला पढ़ने लग जाता है और कहता है अच्छा ये था वो फॉर्मूला, मैंने सोल्व किया था लेकिन ये गलत था, चलो कोई नहीं छोड़ो। अब वो सोने की तैयारी कर रहा है और अपने सारे फॉर्मूला देख रहा है कि जो क्वेश्चन था वो ऐसे था। तो ये कहता है सही है यार, एग्जाम के टाइम मैं ये कर लिया करूंगा, वैसे भी ये बॉडी थोड़ी टायर्ड है तो मैं सो जाया करूंगा, क्या दिक्कत है। और फिर ये उठ जाता है और ये कहता है मैं अपनी बॉडी के अंदर वापस आ गया हूँ, मैं वापस सो गया था शायद, मैं कुछ नहीं कर सकता, सो जाता हूँ मैं वापस। लेकिन फिर वो सोचता है वेट आई हैव एन आइडिया फ्रेंड्स, मुझे अब तो आंसर पता है ना, मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ, ये कोई मजाक थोड़ी है, मैंने अभी तो आंसर देखा था। ओ ये ऐसा था,
ये वैसा था, इसका आंसर वो था, मैं पूरे के पूरे मार्क्स ले सकता हूँ, ट्राई करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मैंने इस सब्जेक्ट को भी देख लिया था, वाह 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 वाह। और फिर ये यहाँ पे नए नए एक्सपीरियंस करने लग जाता है, नए नए टेस्ट में ये सोचता है क्या मैं जबरदस्ती अपनी दूसरी बॉडी को उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। फिर ये पीछे मुड़ के जीहो को कहता है, जीहो अगर मैं सो जाता हूँ तो क्या तुम मुझे प्लीज उठा दोगे, टेस्ट खत्म हो उससे पहले ऑब्वियसली ना। और वहां पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो मैं सॉल्व ना कर पाऊं। और यहाँ पर लोग कहते हैं चुप 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 सब चुप चुप चुप, द फर्स्ट रैंक गोज टू पार्क ह्योंग सॉक। और ये घबरा जाता है, क्या सच में? और ये तो पागल ही हो जाता है, मुंह से थूक फेंकते हैं कि क्या 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 क्या। और वो कहते हैं क्या मैं रैंक फर्स्ट हूँ, ओ माय गॉड। तो ये सब कहते हैं अरे वाह मुझे तो पता ही था पार्क ह्योंग सॉक ही आएगा, मुझे तो पता ही था। और जियोल खुश हो जाता है कि फर्स्ट आ गया, गुड गुड गुड। तो ये कहता है मेरी मॉम बहुत ज्यादा खुश होंगी, मैं हर बार क्लास में लास्ट आता था बट इस बार मैं फर्स्ट आया हूँ। और फिर ये कहता है ट्रेटर, धोखेबाज, आई थॉट सिर्फ मैं अकेला हूँ जो नहीं पढ़ रहा हूँ, तू मैंने सोचा था तू भी नहीं पढ़ेगा, चल लड़ते आ जा। मतलब ये बहुत फनी हो गया यार, ये बंदा लास्ट प्लेस आया लिटरली। और वो कहता है मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट रो रहा होता है क्योंकि ये कहता है मैं तो सिर्फ पढ़ सकता था ना, मेरे पास लुक्स है ना फाइट्स है ना कुछ है, मैं तो सिर्फ पढ़ सकता था और उसमें से भी ये जीत गया यार, मैं क्यों नहीं कर पाया, पक्का उसने बहुत ज्यादा ही पढ़ाई की होगी। और फिर ये कहता है लेकिन जब मैंने क्लास प्रेसिडेंट को रोते हुए देखा तब मुझे लगा कि कुछ तो गलत है, क्लास प्रेसिडेंट उसने बहुत पढ़ाई की थी। और यहाँ पर हानिल आती है, तो ये कहता है मैं मैथ्स में तो फेल ही हो जाता अगर हानिल ना होती तो। और ये यहाँ पर कांग्रेचुलेट कर रही होती है ह्योंगसुक को। ये कहती है मैं पिक को क्या बोलूंगी, फर्स्ट तो मैथ्स में मैं आती थी बट कोई और आ गया, बट इट्स ओके, ये पार्क ह्योंगसुक है। अरे यार मैं पिक के बारे में क्यों सोचे जा रही हूँ, यहाँ पे ह्योंगसुक है यार, है पागल। ये कहता है मैं रोज रेगुलर रोज बहुत मेहनत करके पढ़ा था। ड्योक्वा ने रैप भी किया, कंपोजिंग भी की, म्यूजिक भी की और पढ़ा भी उसने। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने चीट किया है। और ये जैसे अपनी मॉम को बताता है कि मॉम मेरी फर्स्ट प्लेस आई है, उसकी माँ तो पागल होके खुश हो जाती है। और ये जो मेरी फीलिंग थी खुश होने वाली वो कन्विक्शन में चेंज हो चुकी है। उसकी मम्मी कहती है मेरा बेटा फर्स्ट आया है। और यहाँ पर ये बुरी तरह रो रहा होता है और कहता है मुझे अब समझ आया मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर प्राउड नहीं हूँ। क्लास प्रेसिडेंट, ड्योक्वा, हानिल सबके सब कुछ ना कुछ कर रहे थे लेकिन मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था, सिर्फ बैठा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। डिड आई विश फॉर समबडी टू पुश मी ऑल अलोंग। और फिर हमें यहाँ पर वास्को दिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, भाग रहा होता है। और यहाँ पर पार्क ह्योंगसुक भी भाग रहा होता है और ये कहता है सबके सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अब से रोज 30 मिनट मैं भी भागा करूंगा। और वास्को उसे देखता है और यहाँ पर ये कहता है मैं भी कर सकता हूँ, मैंने डिसाइड किया मैं अपने आप को चेंज करूंगा। और ये यहाँ पर रुक जाता है और कहता है मुझे अभी भी लगता है कि ये बहुत दूर है। यहाँ पर कुछ लड़कियां सुंदर सुंदर तैयार हो गए कह रही होती है हेलो ह्योंगसुक। और यहाँ पर ये 3 बंदे हमारे ये भी कह रहे होते हैं हाय तू आ गया। और यहाँ हम देखते हैं द मिस्टर हैंडसम को, इसने बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे होते हैं, मस्त लग रहा होता है ये। और ये लोग जा रहे होते हैं ऑटम बूट कैंप में। और ये बताता है मेरी तो कुछ खराब मेमोरीज ही हैं स्कूल बूट कैंप से, जो कुछ खास थी नहीं। फिर ये लोग मस्त अपना बस वगैरह में बैठते हैं और ये साइड वाले से कहता है हेलो कैसे हो। फिर ये अपनी पास्ट की मेमोरीज बताने लग जाता है कि कैसे जब मैं स्कूल में था तो मुझे बस में आगे बैठा दिया करते थे टीचर के साथ, जहाँ मैं ज्यादा बोल नहीं पाता था ना कुछ और यहाँ पर भी ये एक आदमी के साथ बैठा होता है और ये कहते हैं यहाँ पे गाने वगैरह सही सुनाई देंगे। और साइड से ये कहता है अरे यार ये आगे क्यों बैठा है, क्या इसने कोई बैट वगैरह हारी है। तो हमें पता चलता है कि आगे वो लोग बैठते हैं जो किसी बैट में हारे हुए होते हैं और इसकी सीट पीछे रोक रखी थी इन लोगों ने। और फिर ये बंदा अपने उन दोस्तों के साथ बैठता है जिनके साथ वो खुश है। कोई कह रहा है चलो गेम खेलते हैं, कोई कहता है मीजन क्या तुम सीट चेंज करोगी। और इसका दिल बहुत खुशी से झूम रहा है। और यहाँ पर जियोल बैठ गया इस आदमी के साथ। फिर ये रेड हैंड वगैरह खेल रहे होते हैं कुछ, जिसके अंदर जिनसंग के हाथ बुरी तरह लाल हो जाते हैं। और यहाँ पता चलता है कि मीजन ने उसको मारा है बहुत ज्यादा। और जैसे ये मीजन का हाथ पकड़ता है तो ये परवर्ट की तरह थोड़ा सा रिएक्शन देता है, जिसपे लोग कहते हैं तूने देखा इसने परवर्ट की तरह रिएक्शन दिया। तो ये गुस्से में हो जाता है और यहाँ पे ह्योंगसुक हंस रहा होता है और कहता है ये तो बहुत सही है यार, मजा आ रहा है। और यहाँ पर वास्को बैठा होता है अपनी टीम के साथ उस बस के अंदर जो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो बुमजा बोलता है हमें ना नाचना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। फिर ये लोग नाचने वगैरह लग जाते हैं, लिटरली कपड़े उतार के पार्टी कर रहे थे ये लोग। और साइड वाली बस के अंदर एक लड़के के पास 2 लड़कियां बैठी होती है और वो है स्टाइल डिपार्टमेंट के लोग और इस लड़के का नाम है ह्युन जंग। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर जिन संग बहुत बुरी तरह एक पैड पर पंच मार रहा होता है और इम्प्रेस कर रहा होता
है मीजिन को और कहता है ये तो न्यू रिकॉर्ड है। तो सब लोग औसम औसम करने लग जाते हैं और फिर यहाँ पर वोकल डिपार्टमेंट वाला लड़का आता है, वो चश्मे लगाने वाला, वो आके मारता है और 903 रिकॉर्ड करके वापस रिकॉर्ड तोड़ देता है। और इस लड़के का नाम जिन हो बीन है। तो यही कहता है अरे जिनसंग वो तुम्हारा रिकॉर्ड था क्या, तुम्हें और खाना चाहिए भाई। अबे तुम आदमी थोड़ी कहलाओगे, इतने से दम में तुम पागल आदमी, रिकॉग्नाइज भी नहीं होगे तुम, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। फिर ये बंदा वो जो हैमर वाला नहीं होता जिसमें हैमर मारते हैं और वो ऊपर जाके पॉइंट दिखाता है, उसमें आता है और ये यहाँ पे रिकॉर्ड बना देता है बढ़िया सा। और फिर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं कि अब तो लड़के ही दिखा देंगे। तो वास्को कहता है अच्छा ये पंचिंग है क्या, चलो हिंसुक हम भी करते हैं। फिर वास्को हिंसुक को बोलता है हम भी करते हैं और रेडी होकर जाता है मस्त ऐसे तन तुन कर। और ये लोग बताते हैं जब वास्को ने पंच मारा या हैमर मारा तो हैमर का वो हैमर ही टूट गया लिटरली, और हिंसुक ने जब पंच मारा तो वो जो टारगेट था वो फट के अलग हो गया। फिर ये दोनों साथ में बैठे बैठे कहते हैं ये लोग तो बहुत स्टूपिड है और स्ट्रॉन्ग भी। और फिर एक आदमी यहाँ पर हाथ वगैरह धो रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है, वो लिटरली ऐसे फैला देता है वो पानी वगैरह या जो भी कर रहा है वो। फिर वो कहते हैं तू इधर फैला रहा है सब कुछ। और ये ग्रुप होता है हिप हॉप वालों का, मतलब ये मुलाकात वाला सीन है जहाँ पर ये लोग मस्त मिलते हैं। ये लोग एक दूसरे को बताते हैं कि तू रैपर नहीं मैं रैपर हूँ, तू फेक क्या मैं रियल हूँ। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं हिंसुक बस से उतर रहा है, कहीं से उतर रहा है और ये लोग बूट कैंप पे पहुंच चुके होते हैं। और यहाँ पर एक आदमी कहता है सबके सब लोग एक लाइन में हो जाओ। और यहाँ पर दो आदमी होते हैं, एक तो हैंडसम सा होता है और एक भद्दा सा होता है लेकिन मोटा होता है, और ये इंस्ट्रक्टर है एक तरीके से। तो सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं, वो इंस्ट्रक्टर तो हैंडसम है लेकिन इस बंदे की वही बेइज्जती कर रहे होते हैं, एक रोड जैसा दिख रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। फिर ये बोलते हैं हमें तुम पे भरोसा है लेकिन फिर भी कुछ भी अजीब या फिर गलत मत करना, हम तुम्हारे लगेज को चेक करेंगे। और ये अब शुरू होता है, बूट कैंप शुरू होगा 2 नाइट्स और 3 दिन के लिए। यहाँ पर वो जो प्रिंगल्स वाला होता है जिसके अंदर चिप्स वगैरह कुछ होते हैं, उसके अंदर अल्कोहल होती है, तो वो पूछता है इसमें अल्कोहल क्यों है और इसमें सिगरेट भी है, स्नैक्स तो नहीं है, तूने सिगरेट रखी कैसे इसमें। और फिर ये आदमी इनको पनिशमेंट देने लग जाता है और कहता है ये सारी चीजों के बारे में हमें अच्छे से पता है तो हमें मत सिखाओ, अगर ऐसा कुछ और भी है तो अभी बता दो, तुम्हारी पनिशमेंट वरना बढ़ती जाएगी। क्या सबने अपने सेल फोन दे दिए हैं? तो ये कहते हैं हाँ दे दिए। तो यहाँ लिखा होता है कि इन लोगों ने इनके सेल फोन है वो इनके अंडरवेयर के अंदर छुपा लिए हैं। तो ये कहते हैं अगली बार से अगर मैं तुम्हें पहचान लूं ना तो ज्यादा हेट मत करना मुझे, क्योंकि अभी तक पता नहीं कितने स्कूल आए हैं लेकिन जो जे वॉन स्कूल है वो वर्स्ट है। और लड़कियां वगैरह कह रही हैं ये तो हैंडसम है, ये तो हैंडसम है। और इस लड़के का नाम जियूस है, जियूस। इस बंदे ने अपना नाम सिंपल रख रखा है क्योंकि लोग इसके नाम को याद रख सके, लेकिन इस मोटे का नाम वॉन बिन क्यों है, बहुत कंफ्यूजिंग है। और इसके अंदर तो कोई कॉन्शियस भी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है ये बंदा जगह ही नहीं हुआ। पहले जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था तो मुझे लगा था कि ये सेम पार्क ह्यून सुक की तरह है कि ये बंदा अभी कुछ नहीं बोलेगा, यही बोलेगा, फिर ये सो जाएगा, फिर ये बोलेगा, मुझे ऐसा लगा था, बट ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ पर लिखा होता है वॉन बिन इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कोरियन एक्टर्स। भाई ऐसा दिखता है वॉन बिन। तो ये आदमी कहता है ओ ज्यादा बकवास नहीं, मैं सारी बातें सुन सकता हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड यूथ लीडर हूँ, ठीक है, और यही मेरा रियल नाम है, और ये एक पार्ट टाइमर है, मैं इससे बहुत अच्छा हूँ। और ये लड़कियों से बहुत प्यार से पूछता है क्या तुमने अपना फोन रख दिया? तो लड़की कहती है हाँ, मतलब मीजिन थी वैसी तो ये। फिर वो उसे कहते हैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लो, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे, रिक्रिएशन पाइपलाइन ऐसा कुछ कह रहा था ये। तो बुमजा कहता है ये जो बच्चे वाला गेम है ये तो बिल्कुल भी फनी नहीं है, बोरिंग है, बोरिंग। लेकिन वास्को इंटरेस्टेड था। फिर ये लोग खेलने लग जाते हैं इस गेम को और वो कहता है डू वेल, यू हैव टू डू वेल, अगर तुमने इसे गिराया तो तुम मरे। और ये लोग वो जीत जाते हैं तो ये लोग एक दूसरे से गले लगने लग जाते हैं कि वाह हम जीत गए, हम जीत गए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं वास्को के 2 लड़के चिपक रहे होते हैं कि हक कर रहे होते हैं जीत गए जीत गए। और यहाँ दूसरे पैनल में एक सुंदर से हैंडसम से लड़के के 4 लड़कियां चिपक रही होती हैं और वो कह रही होती है ये हमारे साथ खेलेगा, नहीं ये हमारे साथ खेलेगा। और फिर वास्को रोने लग जाता है कि ये क्या है। फिर ये कहता है अब हम लोगों को ड्रम को बजाना है, समझ आया, और ये रिदम में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बंदा कहता है सर हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? और यहाँ पर कोई बोलता है मतलब ये ऐसा है कि तुम ये सीखने वाले हो जो तुम कभी टैलेंट शो में कर सकते हो। तो यहाँ पर एक लड़का कहता है हम क्या नानता सीख रहे हैं, अगर वो सीख रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए ये। अब थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ क्या चल रहा है। कोई यहाँ पर टैलेंट शो के लिए प्रैक्टिस चल रही है कि कोई तो यहाँ पे कुछ काट रहा है, कोई यहाँ पे नाच रहा है, कोई यहाँ पर गा रहा है। अरे ये तो डोकवा है, ये गा रहा होता है, रैप कर रहा होता है क्योंकि ये वोकल टीम का है। और यहाँ पर पार्क ह्यून सुक और ये बंदा कह रहे होते हैं वाह डोकवा तुम तो रिकॉग्नाइज हो रहे हो बहुत ज्यादा। और ये जितने भी इन्विजिलेटर होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो कहते हैं अरे यार हमने ऐसा स्कूल जिंदगी में कभी नहीं देखा। और जब ये टैलेंट शो ओवर हो गया था और जब सारे के सारे लोग सोने चले गए थे तो इंस्ट्रक्टर तो सबको कह रहा होता है कोई भी है ना उठना मत, सुबह जल्दी उठना है क्योंकि अभी सो जाओ और रात को चुपचाप बात मत करना, शांति से सो जाना। और यहाँ पर एक आदमी कहता है आजा आजा चल चल चल, क्या है ये बहुत ज्यादा हार्ड टाइम लगा है हमें ये सब अरेंज करने में। लेकिन जब इन लोगों ने ह्युंडो को फॉलो किया तो ये लोग पहुंच गए थे गर्ल्स की पार्टी में और ये चारों लड़कियां मस्त दारू वारू पी रही थी और कह रही थी आ जाओ बैठो बैठो आ जाओ आ जाओ। फिर ये बताता है कि हे
हेयर स्टाइल डिपार्टमेंट टैलेंट शो गर्ल्स है। ये लड़कियां जिनसंग को और पार्क क्योंग सक को कह रही होती है बैठो आओ यार आओ। फिर ये लोंडे लपाड़े बात कर रहे होते हैं कि इनके पास कैसे बैठे। तो वो लड़कियां साफ साफ कह देती है हमारा गोल सिर्फ और सिर्फ जिनसंग और पार्क क्योंग सक है, और वो उनको ड्रिंकिंग वगैरह के लिए खींच रही होती है। लेकिन ये कहता है मेरे पास कोई मीटिंग है, आई एम सॉरी मेरे को जाना पड़ेगा। फिर पार्क क्योंग सक बोलता है मेरे को भी जाना है, मैं भी जा रहा हूँ। फिर ये सारे कीचड़ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं और पार्क क्योंग सक और जिनसंग चले जाते हैं। तो ये बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो ये कहते हैं चलो क्या दिक्कत है। फिर ये पहुंच जाते हैं मीजिन के रूम के बाहर और ये कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ कुछ खेल सकते हैं? फिर ये बताते हैं अगर तुम किसी ड्रिंक को एक सेलफोन के ऊपर रखोगे तो टाना ग्रीन लाइट जलेगी, मस्त है ना। फिर ये लोग भी दारू वगैरह इकट्ठी कर लेते हैं और मस्त अपना पार्टी के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर 3 लड़कियां आ जाती हैं और 3 लड़के आ जाते हैं और फिर ये बोलते हैं लेट्स प्ले ट्रुथ गेम। फिर ये बोलती है मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं बता रही हूँ। फिर हानिल बताती है टेंशन मत लो, पार्क क्योंग सक और जिनसंग तो सबसे गंदे ड्रिंकर्स हैं, ये तो पी ही नहीं पाते। तो ये कहते हैं इन लोगों के साथ दारू पीना ठीक है, पावरफुल है भाई, पी लो। और यहाँ पर ट्रुथ की बारी आ जाती है जिनसंग की। तो वो लड़की पूछती है जिनसंग क्या बताओ यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जिसको तुम लाइक करते हो? ये कहता है यार नहीं मैं आंसर कैसे दूं? नहीं मैं दारू भी नहीं पी सकता। मतलब इसका सिंपल रूल ये होता है या तो आंसर दो अदरवाइज दारू पियो। तो लड़की कहती है अगर दारू नहीं पीनी है तो आंसर दो, जिसमें मीजिन तो शर्मा रही होती है बुरी तरह की और यूई समझ जाती है। और मुझे ये लगता है यूई को जिनसंग पसंद आ गया था उस टाइम जिस टाइम जिनसंग ने इसकी हेल्प की थी। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट एपिसोड ये जाकर जरूर देखना। तो वो उसे बोलने से रोक देती है और दारू ही पिला देती है और ये मस्त अपना बैठे बैठे दारू पी रहा है, क्या पावरफुल स्ट्रांगली। और लास्ट में सिर्फ एक लड़की बचती है जिसने एक ग्लास भी दारू नहीं पी और सारे के सारे पी के मतलब पड़े हैं धुत बिल्कुल। कोई लड़ रहा है, ये कह रही है टी यू आर माई ओनली टी। सारे के सारे ड्रंक थे और जब इंस्ट्रक्टर आया उसने गेट खोला तो हम सारे लोग सो चुके थे, इसलिए कोई पकड़ा ही नहीं गया। फिर ये सारे लोग पकड़े गए और इन लोगों को वापस से पनिशमेंट मिली और ये बोलता है अरे यार तुम बच्चे ही हो, तुम ड्रिंक कैसे कर सकते हो? और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि पार्क क्योंग सक मोटा वाला दौड़ रहा होता है और ये कहता है मैं सो कब गया था यार, हानिल ने पक्का मेरे को दारू पिलाई थी, मैं समझ रहा हूँ जो भी है, मैं कन्वीनियंस स्टोर से तो ब्रेक पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं वैसे भी उठा हुआ हूँ अभी। तो ये कहता है ह्योनसुक इसने तो छुट्टी ली थी लेकिन ये अभी दौड़ क्यों रहा है? और ये बंदा अपने लैपटॉप में कुछ फोटोज और वीडियोस देख रहा होता है जहाँ पर ये कहता है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अजीब अजीब फोटो वायरल चल रही है, हमारे देश का क्या ही होगा। और वो कहता है मैं एक ऐसी साइट पे आया हूँ जहाँ पे लड़कियों वाली जो जनरेशन है वो सारे अपनी फोटोज वगैरह डालते रहते हैं। मेरे को मेरे पहले दिन ऐसा कुछ भी नहीं पता था और यहाँ पे लिटरली बहुत अजीब अजीब फोटोज डाल रखी हैं और लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं तुमने फोटो डाली कहाँ से भाई, तुमने खींची कहाँ से यार? और यहाँ हमें पता चलता है ये लोग बात कर रहे होते हैं कि एक फन बूट कैंप है वहां से ये फोटो निकल जाती है और यहाँ पर एक फोटो मीजिन, शायद मीजिन है ना ये, इसकी भी थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कुछ लोग हैं जो हाई स्कूल गर्ल्स की फोटो ले लेकर वायरल कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा हमारा वेट कर रहा था। फिर ये बंदा उठता है बूट कैंप करते करते और ये देखता है इसके मुंह पर पता नहीं किसी ने मूंछ भी बनाई है, कुछ लिख भी रखा है और इस बंदे को तो लिटरली पूरा काला कर रखा है। और अगला दिन शुरू हो गया जहाँ पर ये लोग क्राफ्टिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग कर रहे हैं, मस्त अपना पानी वगैरह में झूल रहे हैं, उस लड़की के साथ मस्त ये हंसता खेल रहा है और सब उस इंस्ट्रक्टर को बेस्ट कह रहे हैं और इस वाले को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। और जैसे ये पानी डालता है तो सब गुस्सा भी हो जाते हैं, क्या कर रहा है? और मीजिन इस आदमी को देख रही थी पता नहीं क्यों, तो ये आदमी सोचने लग जाता है मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये मुझे देख रही थी यार। और ये लोग आसमान की तरफ देखकर कैंडल लाइट जलाकर कुछ याद कर रहे होते हैं, या तो ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद कर रहे हैं या पता नहीं कुछ, यहाँ पे तो लिखा है इट्स आवर पेरेंट्स। और ये सारे लोग रो रहे होते हैं और मीजिन वापस से इस आदमी की तरफ देख रही होती है और ये जैसे ही पलटता है तो वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। और अगला दिन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर बुमजा और उसकी टीम वगैरह मस्त लड़के खेल रहे होते हैं और वास्को चुपचाप बैठा होता है पता नहीं क्यों। तो बुमजा उससे पूछता है तुम अकेले क्यों बैठे हो वास्को, तुम्हें पिलो फाइट खेलनी नहीं है क्या? तो ये कहता है ओ नो, और ये जैसे ही मारना शुरू करता है तो सब लोग धीरे धीरे बाहर ही गिरते जाते हैं। और यहाँ पर लिखा होता है क्या उसने सच में उसे पिलो से हिट किया था? ऐसे ही हम अपने मोमेंट्स को क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जिनसंग और मीजिन बाहर घूम रहे होते हैं और यही सारी मोमेंट्स तो बन जाती हैं मेमोरीज जिसे हम याद करते हैं और सोचते हैं ऐसे मोमेंट्स वापस से क्रिएट कर पाएं। और पार्क क्योंग सक मस्त सोच रहा होता है 2 दिन 3 रात अरे आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लास्ट डे है बूट कैंप का वो यूं ही खत्म हो जाएगा। हमें नहीं लगा था कि वो जो नाइट है वो इतनी ज्यादा लंबी होगी। तो यहाँ पे ये 2 इंस्ट्रक्टर इस मोटे वाले से कहता है
तुम भी पी लो, वैसे भी इन्हें फेंकना ही था, इससे अच्छा पी लेते हैं। तो यहाँ पे ये आदमी कहता है कि अरे यार तुम कैसे अजीब से लोग हो, तुम्हें इसे फेंकना भी नहीं चाहिए और उन बच्चों को दे देना चाहिए वापस जब वो जाएंगे, ठीक है। तो ये बंदा बाहर ही निकल जाता है ये कहते हुए कि मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर हूँ यार, मतलब मैं वो पर्सन हूँ जिसके पास ए सर्टिफिकेट है, मेरी ड्यूटी है यार, तुम्हारी तो कोई सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है। मैं स्टोरेज रूम की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पर एक फोन और हाथ दिखाया जाता है और यहाँ पर उसमें मीजन की फोटो होती है। फिर ये आदमी एक गेट खोलता है और यहाँ पर ये देखता है कि ये दोनों सामान लेकर कहीं जा रहे होते हैं। तो ये बोलता है अरे ये रात को अकेले हांड रही थी तो मैंने सोचा इससे थोड़ा सा सामान वगैरह उठवा के इधर उधर कर लूं। जिस पर ये गुस्सा हो जाता है और कहता है तू हरामजादे। तो मीजिन बोलती है मैं जिनसंग को बाय कर रही थी, इस टाइम मैं पकड़ी गई, इस चक्कर में मेरे को मिलना पड़ा इससे। तो ये जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है अरे मैं इसे भेज दूंगा थोड़ी देर में, ये अभी ऑर्गेनाइज करवा देते हैं सब कुछ, तुम जाओ अपने रूम में मस्त आराम से रेस्ट करो। लेकिन ये बंदा लिटरली बिल्कुल गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो मीजिन कहती है क्या ये क्या है, फिर ये उसे धड़ाधड़ मारने लग जाता है बुरी तरह और ये कहता है ही इज डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है, मेरे को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर ये इसका फोन जब गिरा हुआ होता है तो वो उसमें देख लेती है, मीजिन की फोटो थी, तो वो बोलती है ये क्या है। फिर ये सोचती है मोटे वाले का फोन था ये, तो वो उसे धक्का दे देती है, मेरी फोटो कैसे 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 आई। तो ये आदमी कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आदमी बहुत क्रेजी था, मैंने इसे सीनियर की तरह ट्रीट किया लेकिन ये पूरा का पूरा इडियट है, और वो इसे धड़ाधड़ मारने लग जाता है। और ये कहता है तुम मुझ पे गुस्सा है और तू मेरे पे अटैक कर क्यों रहा है। तो ये बोलती है उस आदमी को पकड़ते हुए रुक जाओ इसकी हम रिपोर्ट कर देते हैं, तुम रुक जाओ, इसने मेरी फोटो ली थी, मेरी फोटो। फिर ये आदमी कहता है थैंक यू मीजिन, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता अगर इसमें तुम नहीं होती तो। और यहाँ पर पार्क ह्योंग सुक पता नहीं नोट्स वगैरह लेके बैठा होता है और ये बताता है मैं एक्सरसाइज कर रहा था मेरी ओरिजिनल बॉडी के साथ, लेकिन इस मैनेजर ने मुझे पकड़ लिया, मैं वेकेशन पे था और अब मैं वर्क कर रहा हूँ। यार क्या है, मैं निकल जाऊंगा जैसे ही मैं इस पोस्टर को हटाऊंगा। और ये उस पोस्टर को लगाता है और ये देखता है कि उस पोस्टर में उस इंस्ट्रक्टर की फोटो होती है जिसका नाम किम हाई मिन है, जियूस नाम है जिसका। और यहाँ हम देखते हैं जियूस बहुत गंदा मुंह बनाकर अपनी जीभ ऊपर कर कहता है मैं अब और नहीं सहन कर सकता, मैं बहुत छुप लिया हूँ अब तक। और मीजिन डर जाती है और ये आदमी कहता है तूने भी मुझे पसंद किया था ना, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। सारी की सारी लड़कियां मेरे पे अपनी निगाह रखती हैं जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ। तो हाँ, उस मोटे आदमी ने मेरा फोन कब चुराया मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये फोटो अच्छी नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा हार्ड टाइम फेस किया इसको लेने में। इस बंदे की नाक से खून निकल रहा होता है। तो ये कहता है मैंने मेरे फोन में कोइंसिडेंटली वो सारी फोटोज देख ली थी, बहुत सारी सीक्रेट फोटोज थी, और यही आदमी था जो कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा था एक परवर्ट की तरह, और वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ किड्स की फोटो थी यार। मैंने फिर इसको ऑब्जर्व किया और उसके बाद ये हमेशा किड्स के पास ही घूमता रहता था, मैंने नोटिस किया इसे। ये दोनों के दोनों स्टोरेज रूम में थे और मेरे पास पुलिस को कॉल करने का टाइम नहीं था, इस चक्कर में एज अ फर्स्ट ग्रेड यूथ लीडर मैं खुद ही बचाने आ गया, मेरे को बच्चों को बचाना पड़ेगा। तो ये चिल्लाते हुए कहती क्या somebody बचाओ बचाओ। तो ये गंदा सा मुंह बना के बोलता है अरे हम स्टोरेज रूम में हैं, कोई फायदा नहीं है, तूने ही मुझे ये करने पे मजबूर किया। और लिटरली वो मीजिन के पेट पे पंच मार देता है और उसे गिरा देता है दूर तक। और ये कहता है मुझे पता है तुझे पसंद है लेकिन तू नाना कर रही है, वो जो शुरू में नाना होता है वो नाना, और तुम्हारे पास नाइस। और बहुत ठरक से ये आदमी हरकतें करने की सोच रहा होता है और ये कहता है मैं छूना चाहता हूँ तुम्हें, क्या तुम तुम्हारे कपड़े और क्या मैं ही उतारूं। और यहाँ पर हमें एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है इस लड़के की, जहाँ पे एक मोटे लड़के की सारे स्नैक्स वगैरह एक टीचर खा जाती है। फिर ये टीचर खुद ही कह देती है ये पतला वाला लड़का कितना स्किनी है और तू कितना मोटा है, तुझे थोड़ा सा वेट लूज करना चाहिए, सारे के सारे स्नैक्स एक काम कर हाईमीन को दे दे। ये वही लड़का है जियूस एक्चुअली, वो बता रहा होता है कि मेरे को कोई डांट नहीं पड़ी थी पता नहीं क्यों। और हाईमीन ऐसा लड़का है जो लड़कियों के साथ गलत गलत हरकतें करता है और लड़कियां पता नहीं क्यों खुश हो जाती है और वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज ही इज हैंडसम। तो लड़कियां उसे प्रैंक ले जाती हैं, फनी ले जाती हैं, उसकी मेंटेलिटी ये सेट हो जाती है कि कोई परेशानी नहीं है, मैं कर सकता हूँ ये सारी चीजें यार, गर्ल्स अलाउ मी टू डू दिस एंड दैट। फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया और लड़कियां इस पे लाइन वगैरह दे रही हैं। तो यहाँ पर 3 लड़कियां आती हैं और वो बोलती है हम विला वगैरह में जा रहे हैं, और ये लड़कियां 3rd ईयर की होती है, इसका नाम यूजिन है। ये बोलती है हम विला वगैरह में जा रहे हैं, तो ये उसके साथ ही चला जाता है। और यहाँ पर ये लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद ये बन जाता है ये जानवर, और ये कहता है मैं कुछ भी करूंगा इसके लिए, सब मुझे पसंद करते हैं। ये कहता है तू भी मुझे पसंद करती है, लड़की कहती है तू मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता। और ये अपने कपड़ों को धीरे धीरे उतारने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि लड़के होते हैं, मैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि रेपिस्ट होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक लड़की ने उनसे बात कर ली तो सारी लड़कियां बात करेंगी। तो ये कहता है तू मुझसे बात करने के लिए आती थी, इसलिए मुझे तो यही लगा कि तू मेरे से करना चाहती है सब कुछ, अगर तू मुझे भाव दे रही
ही थी तो तुझे अब सब करना पड़ेगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो ये लड़की घबरा जाती है बुरी तरह, और ये एक बहुत गंदी मेंटेलिटी है लड़कों की, तो नहीं कहूंगा बट बहुत सारे लड़कों की है यार एक्चुअली, ये कि लड़की ने एक चीज के लिए हाँ कर दिया तो ये उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और कहते हैं कि वो सब करेंगी। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। तो मीजिन कहती है ये आदमी तो बहुत बहुत डरावना है, और ये अपने कपड़े उतार चुका है और कहता है मैं तुझे प्यार करता हूँ, क्या तुम अपने कपड़े नहीं उतारोगी। और फिर ये बंदा उठ जाता है और इस पर अटैक करता है, लेकिन ये उसको बहुत आराम से लेकिन बहुत गंदी तरह मारता है, नाक ही फोड़ देता है। तो ये रोने लग जाती है कि वापस मेरी वजह से कोई पिट रहा है, नहीं नहीं नहीं। तो ये कहता है अब चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं है, और फिर ये इसे कहता है क्या हम कंटिन्यू करें, मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। और यहाँ पर ये क्या करता है, ये सीटी बजाने लग जाता है जोर जोर से, लेकिन वो उसके चाटे ही चाटे मुंह में सीटी उसके मुंह में डाल के बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। उसके ऊपर चढ़ के उसे पंची पंच मार रहा होता है। और जिनसंग कहता है यार वो अभी तक आई क्यों नहीं है। तो ये दोनों बताते हैं अरे वो कहीं और डिफरेंट रूम में होंगी, मेरे साथ पी ले जिनसंग। तो ये पूछती है हिंसुक कहाँ है, वो कहाँ है, वो तुम्हारे साथ ही था ना। तो वो बोलता है नहीं वो सो गया। तो ये थोड़ा सस्पिशियसली सोचता है यार ये क्या चक्कर है, वो तो कह रही थी आने वाली है, मेरे साथ बैठती पीती खाती। और फिर ये उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, और यहाँ पर और हानिल के पास फोन आता है अननोन नंबर से। तो वो कहती है हेलो मैं हिंसुक बोल रहा हूँ कन्वीनियंस स्टोर से। तो ये कहते हैं अरे वाह बेग वाह, तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला बे हैं? तो ये बोलता है मुझे हिंसुक से मिला था तुम्हारा नंबर। तो वो पूछती है अरे 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 तुमने मेरा नंबर क्यों लिया मुझे बताओ। तो ये पूछता है रुको हानिल, यहाँ पर एक और आदमी है जिसे मेरे सेकंड नंबर के बारे में पता है, मुझे पूछना ही पड़ेगा। और ये बंदी पार्क क्योंग सोक को उठा देती है, और ये कहती है हिंसुक ने बोला था कि कुछ अर्जेंट है तो मैं उठाने को बोला था उसने। तो ये कहता है थैंक यू हानिल। तो ये कहता है अगर मैं कन्वीनियंस स्टोर बॉय बनकर रिपोर्ट करता हूँ तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना, इसलिए मुझे पहले विटनेस करना पड़ेगा फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। हाँ वो आदमी यार वांटेड लिस्ट में था यार, ऐसे थोड़ी हो सकता। अब ये बंदा किसी को फोन करता है और 30 मिनट तक वेट करता है कि अब फोन आएगा तो देखेंगे। और यहाँ पर जिनसंग आता है और वो कहता कुछ है ही नहीं, बहुत गुस्से में होता है। तो ये कहता है जिनसंग गुस्से में क्यों है। फिर ये मीजिन बोल बोल के भाग रहा होता है। फिर ये कहता है मैंने इतना गुस्से में जिनसंग को अभी तक नहीं देखा। और यहाँ पर हानिल बोलती है अरे ये क्या मीजिन को ढूंढने के लिए पागल ही हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा हम मीजिन को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे यार। तो पार्क क्योंग सोक भी समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर यहाँ पर ये बंदा बुरी तरह टूटे मुंह में पड़ा होता है और ये सोचते है मैं क्या करूँ। तो ये कहता है अरे तू रो क्यों रही है, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमें रोक सके, यहाँ पे सिर्फ मैं और तू है। तो लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं पक्का रिपोर्ट नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। लेकिन ये उसके ऊपर ही कूद जाता है और कहता है तुमने मुझे भाव क्यों दिया। और भाई उसे गाली देने लग जाता है, कुत्ती कुत्ती वगैरह कहने लग जाता है और कहता है तूने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के मुझे पहले तो टेम्पटेशन में डाल दिया। और फिर ये उसे धड़ाधड़ थप्पड़ थप्पड़ मारता है और कहता है आई एम वेरी सॉरी टू हिटिंग यू। और यहाँ हम देख सकते हैं मीजिन के भी नाक से खून आ रहा है और ये बंदा बहुत अश्लील तरीके से उसके कपड़े को खोलने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ से उसे भागने की आवाज आती है और यहाँ पे गेट खुलता है और जिनसंग पहुंच जाता है और ये बुरी तरह रो रही होती है कि जिनसंग बचाओ मुझे बचाओ। और यहाँ पर हमें एक पैनल दिखाया जाता है वन पंच मैन वाला भी, पता नहीं क्यों था, अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके जरूर बताना ही कौन सा सीन है। और जिनसंग यहाँ पहुंच चुका है और वो देखता है कितनी बुरी हालत में उसकी मीजिन है। फिर वो बहुत गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा पता नहीं क्यों रेडी होता है और कहता है तू अकेला ही था। और यहाँ लिखा हुआ होता है ये बंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए खड़ा हो चुका है, जबकि वो खड़ा होने की जल्दी में था भी नहीं। और ये बंदा पंच मारता है और यहाँ लिखा होता है लीजन को पता होना चाहिए कि एक प्रोफेशनल स्किल्ड फाइटर है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन को देख के, लेकिन हमें पता चलता है ये बॉक्सर है और जिनसंग को वो धड़ाधड़ मारता है। एज ए बॉक्सर ये बताता है कि इसने अपना सारा का सारा वेट है ना अपने 4 लेग्स पे डाल दिया था, तो इसको जैसी लो किक पड़ी है ना ये पक्का इसको डैमेज तो हुआ होगा। और इसके हाथ आ रहे हैं मेरी तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब इसका, और वो उसका मुंह पकड़ता है और जोर से किक करने लग जाता है, लेकिन वो उसे कैसे जैसे ब्लॉक कर लेता है। तो वो समझ जाता है कि ये तो मॉय थाई है, मुझे यहाँ से बचकर निकलना पड़ेगा, मैंने मेरा डिस्टेंस खो दिया है, अब ऐसे फाइट मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत खराब बॉक्सिंग हो जाएगी। फिर वो उसे ऐसे पकड़कर और ऐसे फेंकता है, लेकिन इतने में वो पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वापस रोक देता है और ये सोचता है ये कैसी स्किल है, मैं कोई डिस्टेंस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ इससे, मेरे को अपने आप को इससे छुड़वाना पड़ेगा, मैं कभी भी इस डिस्टेंस में लड़ाई नहीं हूँ। लेकिन तुम अपना फेस छुपा रहे हो बार बार। हाँ, और ये एक किक सीधा उसके रिब्स में मार देता है और कहता है अब तेरी रिब्स भी ब्रोकन है, अब ले तू, मैं वापस मारूंगा। फिर ये जैसे अपनी लंग्स और रिब्स को बचाने के लिए अपना हाथ नीचे करता है डिफेंस के लिए, वो सीधा उसके नाक पर किक मार देता है, जिसकी वजह से उसका मुंह भी लिटरली खून खून में हो जाता है। और ये मीजिन कहती है, तो वो कहती है नहीं नहीं नहीं, जिनसंग का भी ऐसा ही मुंह हो जाएगा और इसके पैर बुरी तरह कांप रहे होते हैं, ये उठ ही नहीं पा रही होती है, मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी ये सोच रही होती है। और यहाँ पर ये लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं बुरी तरह, और ये बहुत बड़ी जगह है तो इन्हें टाइम भी लग रहा है और जिनसंग खून ही खून में हो चुका है। और ये बंदा बोलता है तूने अपना हाथ और रिब्स दोनों चीज तुड़वा लिए हैं, अब क्या तू
क्यों खड़ा है यहाँ पर? तू एज अ बॉक्सर यार क्या ही कर देगा जब तेरे दोनों हाथ ही टूटे पड़े हैं, तो बॉक्सिंग के मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब तू दर्द कर रहा है ना ये, तो ये बोलता है मुझे पता है तू इसे सहन कर सकता है, लेकिन मैं एंड कर देता हूँ इसे जल्दी से। तो वो कहता है मैं एक अपनी उंगली भी नहीं मूव कर पा रहा हूँ, मैं शायद गिर नहीं, मैं गिर नहीं सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं और मैं ही तो हूँ, अगर मैं गिरा तो गया। और ये किक उठाता है और यहाँ पर कहता है मीजिन विल बी, और ये इसका पैर ये मोटा वाला आदमी पकड़ लेता है। तो वो कहता है अरे क्या ये मूव कर सकता है, लेकिन कैसे? अच्छा ये क्रॉल करके आया है, इधर रेंग के आया है। और यहाँ पर जिनसंग उसे बहुत गंदा पंच मार देता है विद ब्रोकन आर्म, और वो पंच इतना गंदा था कि एक पंच में लिटरली वो नॉक हो जाता है। और एक हिट मारने के बाद वो उसको धड़ाधड़ मारने लग जाता है, और तब तक मारता जाता है जब तक ये लोग उस रूम में आ नहीं जाते विद पुलिस। और ये कहता है जिनसंग को जब हमने ढूंढ लिया था उस स्टोरेज रूम में पुलिस के साथ, तो हमने उसे इस पोजीशन में देखा था कि वो बहुत बुरी तरह उसके मुंह ही मुंह पे मारे जा रहा था, और मीजिन उसे रोक रही थी कि रुक जा। और यहाँ पता चलता है इस बंदे ने अपनी कॉन्शियस खो दी है, सिर्फ अटैक किए जा रहा है ज़्यूस पे अब। और जो भी सारा इमोशन था जिनसंग के पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकन फिस्ट के साथ कैसे दिखाई दिया। ये गुस्से से ज्यादा डेस्परेशन था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मीजिन के साथ ये क्या हुआ। और यहाँ पर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, और ये बंदा यहाँ पर अपना हैंडसम वाला फेस बनाकर निकल रहा होता है। तो मीजिन कहती है यार ये ऐसा ही मुंह क्यों बना के बैठा है, और ये अपना गंदा वाला मुंह बनाता है। तो मीजिन चुप ही हो जाती है, और यहाँ पता चलता है ये वॉन बिन था जिसने बचाया है, वरना तो वो बचा ही नहीं पाता। तो ये कहता है मैंने उन्हें बचाया कैसे, जैसे बेशक दिखने में मैं क्रिमिनल जैसा हूँ, लेकिन था तो वही क्रिमिनल। और यहाँ पर जिनसंग भी बहुत सीरियस हालत में होता है, लेकिन वो एकदम से खड़ा होकर कहता है अरे वाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीजिन, आई एम फाइन, मैं जल्दी से ट्रीट हो जाता हूँ और तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलता हूँ, इसकी रिपोर्ट लिखानी है मुझे। और फिर पुलिस उस बंदे को ले जाती है, और यहाँ से स्टूडेंट्स भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और जिनसंग यहाँ पर बेहोश हो गया था, जिनसंग को यहाँ पर 2 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज किया, और इन दोनों को साथ में ट्रीटमेंट मिला। और मीजिन यहाँ पर उसे एप्पल काट कर खिला रही होती है, और मीजिन कहती है तुम इतनी बुरी तरह हर्ट थे तो तुम क्या बहादुरी क्या दिखा रहे थे। और यहाँ पर सुंदर सी मीजिन और हैंडसम सा जिनसंग साथ में बैठे खुश थे। और जेल के अंदर ये आदमी मिलता है इस आदमी से, और ये कहता है मैं बॉस बन सकता हूँ। और यहाँ पर हम गैंग नाम लैंडलॉर्ड को भी देखते हैं, या फिर जो भी है ये गंदे मुंह वाला पता नहीं कौन है, और सब के सब जेल में भी इससे डर जाते हैं। यहीं तक का था आज वाला एपिसोड भी। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताओ कि आपका बेस्ट पार्ट क्या था। क्या वो पार्ट वो था जब जिनसंग ने आके उस बंदी को बचाया, या फिर वो था जब पार्क योंग सोक ने सिर्फ अपने हाथों से दारू की बोतल खोली? जो भी बताना हो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। नई वीडियो जल्दी से जल्दी लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो।